हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त मनोज एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स बाई एम के सर में। तो आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपको मैं एक एक करके वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। और जैसा कि अभी हमें पता है क्या चल रहा है गॉस की प्रमेय, और हम पढ़ रहे हैं क्या गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, जिसमें हमने दो अनुप्रयोग पढ़ लिए हैं। पहला अनुप्रयोग कौन सा पढ़ा था? पहला अनुप्रयोग हमने पढ़ा है एक अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा हमने पढ़ा हुआ है अनंत विस्तार की चादर के पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये तीसरा अनुप्रयोग हम पढ़ रहे हैं क्या आवेशित चालकीय गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर है। तो जैसा कि मैं बताता हूँ, हमें सबसे पहले ड्रॉ करना है क्या एक चित्र, और चित्र ड्रॉ करेंगे कहाँ से? जो हमें एक हेडिंग दी गई है या जो लाइन दी गई है उसको पढ़ने के बाद, जो क्वेश्चन दिया रहेगा ना, तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, एक डायग्राम को बनाते हैं, चित्र को बनाते हैं। तो जैसा कि इन्होंने कहा है कि आवेशित चालकीय गोला है, तो एक चालकीय गोला बना लेंगे। ये क्या बन गया? एक चालकीय गोला बन गया। और ये कैसा है? आवेशित, मतलब हमने इसको क्या किया है, प्लस आवेश दे दिया है। अगर ये आवेशित गोला है तो इसके चारों तरफ क्या होगा, इसको क्या दिया हुआ है, प्लस क्यू आवेश दिया हुआ है। इसके चारों तरफ एक क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र डेवलप हो जाएगा, और इस तरीके से क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र डेवलप हो जाएगा। ये बन गया आपका एक विद्युत क्षेत्र। तो इस जो ये पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ है, क्या करते हैं, इस गोले के चारों तरफ एक गोले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। अच्छा, इसकी दूरी हम कितना मान लेंगे, स्मॉल आर। मतलब हम ये मान लेंगे कि गोले के चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या का हमने एक क्या गोला बना ला। एक गोलीय पृष्ठ खींचा गया है, ठीक है ना। क्या खींचा है? एक गोला बनाया है या गोलीय पृष्ठ खींचा है। क्यों खींचा है? इसकी खींचने की क्यों आवश्यकता थी? तो ये गोलीय पृष्ठ बनाने की हमें इसलिए आवश्यकता थी क्योंकि गॉस का जो नियम होता है वो केवल बंद पृष्ठ के लिए होता है। मैं हर वीडियो में ये बात बताता हूँ, तो आज भी आपको बता रहा हूँ। इसीलिए हमने क्या किया, एक बंद पृष्ठ यहाँ पर बना लिया, ठीक है ना। अब हम मानेंगे कि यहाँ पर कोई बिंदु क्या है, P है। अब हम किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की, मतलब एक छोटे से पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकाल दें, फिर उसके बाद हम पूरे जो गोला है उसके बाहर जाने वाले या उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक गोला लिया हुआ है जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। ये आवेशित गोला है। आवेशित गोले से गोले के चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या का एक काल्पनिक क्या है, हमने गोला मान लिया, और ठीक है ना, जिसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। अब इसके एक छोटे से पृष्ठ पर, सूक्ष्म पृष्ठीय भाग पर हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने मान लीजिए इस पृष्ठ पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, इस पृष्ठ से देखिए, क्योंकि यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा उसकी दिशा बाहर को ओर होगी। अब इस पृष्ठ पर स्थिति सदिश, क्योंकि हमें भाई विद्युत क्षेत्र की दिशा और स्थिति सदिश के बीच कोण निकालना होता है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा तो ये हो गई। अच्छा, स्थिति सदिश की दिशा होगी वो भी इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर ही होगी। तो जब बाहर की ओर होगी तो ये दोनों पैरेलल है, मतलब इसी पे ए मान लीजिए, तो इनके बीच का जो एंगल है थीटा वो क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए ये गोलीय पृष्ठ है, तो इसका जो स्थिति सदिश कहाँ होता है, वो ऊपर को होता है। मान लीजिए गोलीय पृष्ठ है, तो इसका स्थिति सदिश कहाँ पे होगा, ऊपर को होगा, इस तरीके से, ठीक है ना। तो अब हम अगर ऐसे पृष्ठ की बात करें तो इसका स्थिति सदिश कहाँ होगा भाई, इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा। जैसा भी हम पृष्ठ मानेंगे तो उसका जो स्थिति सदिश होगा वो कहाँ होगा, नीचे की, मतलब उसके परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगा, उसके लंबवत बाहर की ओर होगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर इसका स्थिति सदिश अगर हम इस बिंदु पे देखेंगे तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी,
ऐसे बाहर को होगी, और जो स्थिति सदिश है उसकी भी दिशा कहाँ होगी, बाहर को होगी, इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी एंगल क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0। हमने मान लिया ये जो एरिया है ये छोटा सा एरिया है, इसको मान लिया ds, क्या मान लिया, ds, और इस एरिया से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो हमने मान लिया कितना है, d फाई, मतलब छोटे से एरिया से छोटा सा वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। अब हम इसके बारे में लिखेंगे 2-3 लाइनें। क्या लाइनें लिखेंगे, लिख लेते हैं, माना वाना हम लिखते हैं तो लिख लीजिए भाई, चित्र को देख के लिखेंगे। क्या लिखेंगे, चित्रानुसार कैपिटल R त्रिज्या का कोई आवेशित, क्या है, आवेशित गोला। ये हमने कहाँ से लिखा, इसको देख के लिख रहे हैं। ये क्या है, कैपिटल R त्रिज्या का कोई आवेशित गोला है जिसके चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ की कल्पना की गई है। क्या की गई है, गोलीय पृष्ठ की कल्पना की गई है। गोलीय पृष्ठ पर ds सूक्ष्म क्षेत्रफल, ऐसे लिख लो, सूक्ष्म क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, या सूक्ष्म पृष्ठ लिख लो, सूक्ष्म गोलीय पृष्ठ पर सूक्ष्म पृष्ठ ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा भाई, डी फाई हो तो डी फाई बराबर क्या होगा बताओ, ई डी एस कॉस थीटा। डी फाई बराबर क्या होगा, ई डी एस कॉस थीटा। अच्छा यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या रख दें, 0 रख दें, तो ये हो जाएगा आपका डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस 0। हम जानते हैं क्या, कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर ई डी एस इंटू 1, या फिर ये हो गया डी फाई इक्वल टू ई डी एस। ओके, अब ये केवल किसके लिए है, ये वैद्युत फ्लक्स है, किसके लिए, एक छोटे से सूक्ष्म पृष्ठ के लिए। कोई छोटा सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल है जहाँ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स क्या है, डी फाई है, जिसका मान इतना है। अब हम मान लें क्या, पूरे संपूर्ण लिख लो, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा बताओ। तो हम निकालेंगे भाई, संपूर्ण पृष्ठ है तो पहले हमने निकाला इस गोले के छोटे से हिस्से से, ठीक है ना, जो बाहरी गोला है, छोटे गोले के कारण ये बाहरी गोला है, इसके छोटे से हिस्से से हमने निकाला इससे। अब हम पूरे गोले से निकालेंगे, तो संपूर्ण के लिए क्या करते हैं, समाकलन, ठीक है ना, किसका, डी फाई का, और इधर समाकलन हो जाएगा, इसको जो होल समाकलन कहते हैं संपूर्ण का, ठीक है ना, ई डी एस, इस तरीके से हो जाएगा ये। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो समाकलन है इससे ये पूरा हल होकर कितना आएगा, फाई, ठीक है ना, ये एक दूसरे का अपोजिट है, ये अवकलन है और ये समाकलन है, एक दूसरे को समाप्त कर देंगे, कितना आ जाएगा, फाई आ जाएगा। और यहाँ पर ई का होना नहीं है तो ई को कर देंगे बाहर, और यहाँ पर क्या बचेगा, होल समाकलन किसका, डी एस का। अच्छा बेटा ये क्या होता है बताओ, ये होता है होल समाकलन डी एस इक्वल टू, ये सरफेस है ना, छोटे से हिस्से का है, ये छोटे से पृष्ठ का है, तो ये जो होगा वो ए के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ए के, मतलब जो उसके संपूर्ण क्षेत्रफल के बराबर
होगा। तो इसको जरा आप यहाँ रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये निकल के आएगा फाई इजकल टू ई तो ऐसे ही रहा, और जहाँ पर क्या था, होल समाकलन डी एस का था, इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, ए। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, ए। तो हमारे पास निकल के आया फाई इजकल टू ई ए, ये निकल के आया। अच्छा, ए की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा। ए की वैल्यू होगी गोले का क्षेत्रफल, और फाई की वैल्यू क्या होगी, दोनों की वैल्यू, इसकी और इसकी दोनों की वैल्यू हम लगा देंगे। तो चलिए पहले गॉस की प्रमेय से भाई गॉस की प्रमेय तो लागू हो जाएगी ना, गोलीय पृष्ठ क्या होता है भाई, फ्लक्स फाई बराबर फाई इजकल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमने पढ़ा है। दूसरा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बताओ, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये किसके मतलब, ये ए का मान निकल के आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो भाई, ए का मान और फाई का मान दोनों उठाओ और यहाँ पर पटक दो। रखो भैया, यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है हमको, यहाँ प्राप्त होगा फाई का मान तो है क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर ई है, ए का मान है 4 पाई आर स्क्वायर। ई का मान हमें निकालना है क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए ई के मान को निकालो, इधर ही रोक दो, ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इधर है ही है, ये इधर आके आ जाएंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सही कर दो, जब इसको सही करोगे तो देखिए, और बराबर में क्या बचा, ई को पहले लिखो, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट को 4 पाई के साथ लिख दिया, और इसको कर दिया एक साथ, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से आपको एक आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र मिल गया। अब इसके कुछ और भी पहलू हैं। देखिए, यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो, ये जो वैद्युत क्षेत्र है ना, इसकी तीव्रता किस पे निर्भर करती है, इस दूरी के वर्ग पर। ये दोनों अपोजिट हैं, देखिए ये ऊपर और ये नीचे है। इसका मतलब दूरी बढ़ेगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर दूरी घटेगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी। चलिए, अब हमने मान लिया नेक्स्ट, ये जो सूत्र भी पढ़ा था हमने, क्या, यदि जो गोलीय पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ पर आवेश घनत्व क्या हो, पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना हो, सिग्मा हो, तो आवेश घनत्व क्या हो, सिग्मा हो, तो हमने पढ़ा है भाई आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए। अच्छा भाई, ए का मान क्या लगा देंगे हम, अभी लगाया है, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये किसका मान होता है, इस ए का मान होता है क्षेत्रफल के लिए। अच्छा, एक बात बताइए आप, यहाँ से हम मान निकाल दें किसका, क्यू का, तो क्या मिलेगा हमको, क्यू बराबर, ये इधर आ जाएगा, तो हमको क्यू बराबर मिलेगा सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये जो क्यू का मान है, इसको उठा के हम रख दें, अगर इस समीकरण को हम ऊपर वाले को समीकरण नंबर मान लें 1, ठीक है ना, तो क्यू का मान इससे कह दो 2, समीकरण 2 से 1 में रखने पर रखेंगे भाई, स्मॉल क्यू का मान समीकरण 2 से, समीकरण किस में रख दें, 1 में, समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए भाई। क्या प्राप्त हो रहा है, समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास समीकरण 1 है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और क्यू की जगह पे कितना आया हमारा, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या है, नीचे है आर स्क्वायर। इस वाले आर स्क्वायर से इस वाले आर स्क्वायर को कलम कर दो, 4 पाई से 4 पाई को कलम कर दो, तो क्या आ जाएगा निकल के, ये आ जाएगा
लगता है थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। मिस्टेक क्या हुई है, गलती ये हुई है कि यहाँ पर जो फार्मूले में ये जो सूत्र में आर लगेगा, ये अपृष्ठीय आवेश घनत्व हम किसका देख रहे हैं, जैसे जो हमारा आवेशित गोला है इसकी त्रिज्या कितनी है आर, तो जो आवेश घनत्व होगा वो इसी के पृष्ठ पर होगा, ठीक है ना, इसके नहीं। ये इसकी त्रिज्या कितनी, स्मॉल आर, तो इसमें जो हम पृष्ठीय आवेश घनत्व निकालेंगे इसमें आर की जगह पे कौन क्या लगेगा, कैपिटल आर लगेगा, इसका ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या लगेगा, कैपिटल आर स्क्वायर, ये मिस्टेक हो रही थी हमसे, और यहाँ पर भी क्या लगेगा, ये कैपिटल आर स्क्वायर। तो आर से आर नहीं कटेंगे, मतलब इसको अगर दोबारा लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओके, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब काट दो भाई, 4 पाई से 4 पाई काट दो, तो ई बराबर क्या बचा, ई बराबर बचा हमारे पास ऊपर सिग्मा नीचे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, ऊपर से क्या बचा, ये सिग्मा बचा, नीचे क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर अपॉन, ये भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक सूत्र होता है। इससे आप आवेश घनत्व अगर दिया हुआ है तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर गोले के पृष्ठ पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कैलकुलेशन करना हो तब कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या, गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये कैसे निकलेगी भाई, एक बात बताओ, हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है क्या, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। अब चूंकि गोले पर ही है तो ये बिंदु कहाँ पर है, यदि बिंदु गोले पर है जहाँ पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी, तो अब आर की जगह पे, स्मॉल आर की जगह पे क्या लिख जाएगा, कैपिटल आर, यानी कि इसमें हम क्या करें, यहाँ पर स्मॉल आर की जगह पर रख दें क्या, कैपिटल आर, तो तीव्रता निकल के आ जाएगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। ये तो हो गया ये वाला सूत्र। अच्छा, दूसरा सूत्र हमारे पास क्या है, ये वाला है। अच्छा, इसमें यही निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना भाई। अब हमने क्या रखा है, आर की जगह पे, स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर रखा है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर तो ऐसे ही रहा, सबसे पहले तो सॉरी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब कैपिटल आर स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन स्मॉल आर की जगह पे हमने क्या लिखा है, आर स्क्वायर ही लिखा है, ये दोनों कट जाएगा, तो सूत्र आएगा ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर ये कब तीव्रता है, जब आवेशित चालक के, गोलीय चालक के पृष्ठ पर, आवेश गोलीय चालक पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो ये निकल के आएगी, ठीक है ना। अब ये तीव्रता कब निकालेंगे हम, हमने मान लीजिए अब बिंदु आ गया गोले के अंदर, कहाँ हो, गोले आवेशित, ये दूसरी बात आ गई, आवेशित गोले के अंदर तीव्रता, तो हमारे पास सूत्र क्या है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। जब अंदर देखेंगे तो यहाँ पर Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि गोले के अंदर आवेश 0 होता है, तो E बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 0 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 0, यानी कि E बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 0। तो गोले के अंदर, आवेशित गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, 0 होता है। इस प्रकार से हमने आज पढ़ा गोले के पृष्ठ पर, गोले के केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
और गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का हमने निगमन किया। इसके बाद कल के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इससे आगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। देखते रहिए और लाइक कमेंट शेयर करते रहिए।